नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की 9th क्लास की, ठीक है। और वो ज्योग्राफी का चैप्टर है और ये पार्ट 4 है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं इसी चैप्टर के ऊपर, और आज हम बात करेंगे द्वीप समूहों की, ठीक है, कि भारत में जो द्वीप समूह हैं कितने हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और प्रवाल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत जो इसका आखिरी हिस्सा है द्वीप समूह, ठीक है। तो द्वीप समूहों के अंतर्गत जो है भारत में जो है 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये 572 द्वीपों का एक संगठन है पूरा का पूरा, और जो है अल्पाइन काल में इन द्वीपों का निर्माण हुआ है अत्यधिक एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है। और इस पूरे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह संगठन में जो है जैव विविधता बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है, यानी बहु प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि विषुववृत्तीय जलवायु भी यहाँ पाई जाती है, क्योंकि विषुव रेखा के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, तो इस वजह से जो है ये हमें अत्यधिक विविधताएँ यहाँ देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो है आपको सर्वोच्च जो इसका पर्वत शिखर है वो माउंट सेंडल है, जो 7,737 मीटर लंबा है, और जहां इसी द्वीप समूह में भारत के एकमात्र सक्रिय जो आपको ज्वालामुखी है वो देखने को मिलेगा, और वो जो है बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो अंडमान के इसी में स्थित है। और इसका जो दूसरा ज्वालामुखी है वो नारकोंडम कहलाता है, नारकोंडम द्वीप। यानी अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये भारत का एक संघ शासित राज्य भी है, ठीक है। और साथ ही अगर मैं इसकी बहुत सारी विशेषताओं की बात करूं तो ये अपनी विशेषताओं के लिए भारत में जो है द्वीप समूहों में अग्रिम स्थान पाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत की सामरिक दृष्टि से भी इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है हिंद महासागर में वो अभूतपूर्व है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ जो अरब सागर का लक्षद्वीप द्वीप समूह है उसके बारे में। जो दूसरा पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह जो है केरल के मालबार तट के पास स्थित है, और ये 36 द्वीपों में एक संगठन है, 36 द्वीपों में बटा हुआ, और उसके अलग अलग द्वीप हैं, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, ठीक है, और उसके अलावा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। और 1973 में इन द्वीपों को जो है लक्षद्वीप नाम दिया गया, और ये कुल 32 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और ये छोटे छोटे क्षेत्रों में स्थित है। और कवरावती इस द्वीप समूह की राजधानी भी कही जाती है, और ये प्रशासनिक राजधानी और प्रशासनिक मुख्यालय भी कहलाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि लक्षद्वीप के कई सारे द्वीप है जो प्रवालों से बने हुए हैं। प्रवाल जो है एक जीव है, कोरल, ठीक है, और ये जो है एक लंबी प्रक्रिया के अंदर के सूक्ष्म जीव होते हैं, पानी के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक संगठन का निर्माण करते हैं, फॉलिप्स नाम के जाने जाते हैं, और जीवित रहने के वाले सूक्ष्म जीव प्राणी हैं जो कि कई समूहों में रहते हैं। इन समूहों के अंतर्गत ही जो है इन द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिनको हम प्रवाल द्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी भी 3 टाइप की जो है मैं कहूँ कि 3 टाइप की ये प्रवाल द्वीप होते हैं, जिसमें प्रवाल रुधिका, तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा प्रवाल वल्य द्वीप। तो ये इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, या मैं ये कहूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ी जो है प्रवाल रुधिका भित्ति है, ये आपको देखने को मिलेगी। हमने इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है, ये भारत के अहम जो है द्वीप है, और ये भारत को अभूतपूर्व चीज़ों में योगदान देते हैं, और ये भारत के अहम हिस्से कहलाते हैं। साथ ही भारत की जो तटीय विशेषताएं हैं, समुद्री विशेषताएं हैं, उनको भी ये साथ लेकर चलते हैं, और ये पर्यटक स्थलों के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। और इनका अलग ही एक अनूठा विशेष महत्व है भारत में, ठीक है, ज्योग्राफिकल दृष्टि से भी। इसीलिए जो भारत के भौतिक स्वरूप आपका ये चैप्टर डाला गया है 9th क्लास में, उसमें द्वीप समूहों को अलग से बताने की कोशिश की गई है। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।